सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं जी के गुस्ता हमारा। हर भारतीय अपने देश का झंडा बेहद ही शान के साथ फहराता है। तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। इस साल भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अगस्त से 15 अगस्त तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान किया था, जिसके चलते हर घर में तिरंगा फहराने की योजना थी। लेकिन हल्द्वानी में हमें इसका कुछ और ही नज़ारा देखने को मिला। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्द्वानी के नेशनल हाईवे में, जहाँ तिरंगा को फहराने के लिए एक लंबा सा पिलर, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कितना लंबा ये पिलर है, लेकिन इसमें तिरंगा नहीं है। कुछ दिन बाद देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, लेकिन हल्द्वानी के इस पिलर में तिरंगा नहीं है। किसकी लापरवाही है, क्या कारण है, इस सब को हम आज जानेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। सर, देश आज़ादी की अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर तिरंगा फहराने की बात कही है, ऐसे में हल्द्वानी का जो अट्रैक्शन पॉइंट है, एक पिलर है तिरंगे का, वहाँ पर तिरंगा नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आपने इस बात पे प्रकाश डाला है तो सोचनीय विषय है। इतना बड़ा वो कुमाऊं का सबसे ऊंचा फ्लैग पोस्ट बनाया गया और तिरंगा उस पर हमने मेरे ख्याल से 365 दिन में 2 दिन देखा होगा फहराते हुए। तो इसलिए ये अवश्य एक विडंबना है। आप दिल्ली चले जाइए, कनॉट प्लेस में जिंदल फाउंडेशन ने वहाँ पे तिरंगा काफ़ी ऊंचा वहाँ पे फ्लैग पोस्ट के साथ बना रखा है और लगातार वो झंडा वहाँ लहराता है। तो ये हल्द्वानी में कौन सी हवा या पानी है जो उस तिरंगे को नहीं सूट, हमारे तिरंगे को नहीं सूट कर पा रही है, सोचनीय विषय। क्या 52 साल तक आज़ादी के बाद तिरंगा अपने नागपुर हेडक्वार्टर में नहीं फहराया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने तिरंगे की बात करी तो आरएसएस के मोहन भागवत जी हों या अन्य लोग हों, उन्होंने अपनी डीपी नहीं बदली, उन्होंने प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई है तिरंगे की, जैसे उन्होंने आग्रह करा। तो ये सोचनीय विषय है कि ये कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं और देश में हो क्या रहा है। सर, 2 अगस्त से 15 अगस्त तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने आग्रह किया था लोगों से कि वो अपनी व्हाट्सएप डीपी या फिर जो भी उनकी डीपी है उसमें तिरंगे का जो फ्लैग है वो लगाएं। क्या कांग्रेस भी इस पर अमल कर रही है? नहीं, कांग्रेस बिल्कुल लगा रही है। देखिए, हमारे तो जो पूर्वज हैं, जिनके वंशज हैं, इन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया है। आप भारतीय जनता पार्टी के जो ये इनके आइडियोलॉजिकल फादर हैं या जो भी हैं, जो इनकी विचारधारा है उसके जो जनक हैं, आप बताइए उनमें से कितनों ने आज़ादी की लड़ाई में सहयोग दिया है। और कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो महात्मा गांधी जी हों या सुभाष चंद्र बोस जी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हों, ऐसे कई महानुभाव हैं, गोविंद वल्लभ पंत जी, जो कांग्रेस के झंडे के तले देश को एक करके आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। तो कांग्रेस अपने हिसाब से कर रही है। तिरंगा हमारे दिल में चलता है और ये तिरंगा संविधान का प्रतीक है। जिस संविधान की रचना कांग्रेस पार्टी की सरकार में, पहली आज़ाद भारत की सरकार ने बनाई, उस संविधान को जिस तरीके से आज तोड़ा फोड़ा जा रहा है, तो डीपी लगाइए या फिर आप कितनी ब्रांडिंग कर लीजिए, लेकिन जिसके दिल में ये भाव नहीं है कि इस देश में सारे समाज, सारे वर्ग के लोग एक हैं, वो व्यक्ति केवल डीपी टीपी लगाने में रह जाएगा और असलियत में देश में जो नफरत का जाल फैला जा रहा है उसका शिकार हो रहा है। सर, कल से कांग्रेस जो है वो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। ऐसे में हल्द्वानी का जो अट्रैक्शन पॉइंट है वहाँ तिरंगा नहीं है, क्या ये लापरवाही है या एक मिस्टेक के तौर पे हम देखें इसे? नहीं, टेक्निकली मैं जानता हूँ उन लोग को कष्ट ये आया है कि एक जो झंडा है हवा में कई बारी वो फट चुका है। उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है उन्हें। मैं जानता हूँ, मैं उन लोग को जानता हूँ जो इस मिशन तिरंगा के पीछे जो टीम थी। लेकिन फिर भी डबल इंजन की सरकार, राष्ट्रवादी सरकार जो तथाकथित है, ट्रिपल इंजन नगर निगम, तो क्यों नहीं यहाँ पे भव्यता से वो झंडा हर दिन लहराता है। ये दुख का विषय है, दुख का विषय। सर, आप विधायक हैं हल्द्वानी के, आपकी ओर से इस पर क्या कार्रवाई की जाए? नहीं, मेरे पास नहीं 15 अगस्त देखिए कार्रवाई क्या कर सकते, आप झंडे के लिए पूछ रहे हैं मेरे ख्याल से। नहीं, मेरे पास देखिए कोई आएगा, मेरे को बताएगा। आज आपके माध्यम से कई दिनों बाद ये विचार दोबारा उठा है, क्योंकि मैंने अपने चुनाव में कई बारी बातें बोली थी, तो इसलिए आज कई दिनों बाद आपने ये सवाल पूछा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरी तरफ से देखिए मैं तो प्रयास ही कर सकता हूँ, मेरे पास कोई लेकिन आएगा और अगर कुछ बोलेगा जो वो नगर निगम के अधीन है
वो जो तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हल्द्वानी के मेयर जोगेंद्र सिंह रौतेला जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है, कहाँ लापरवाही है या किसकी मिस्टेक है ये जो अभी तक जो राष्ट्रीय ध्वज है वो नहीं लगाया गया है। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है पूरा देश, ऐसे में हल्द्वानी में जो सबसे बड़ा पिलर है, पूरे कुमाऊं को सबसे बड़ा पिलर बोला जाता है, उसमें राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गई थी और रस्टिंग की वजह से रही या पुल्ली इत्यादि उसकी खराब हो गई थी, उसको करा रहे हैं 2-3 दिन के अंदर उसमें राष्ट्रीय ध्वज लग जाएगा। सर, लंबे समय से ये शिकायत बनी हुई है, लंबे समय से वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाया गया है। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज उसमें लगभग राष्ट्रीय पर्वों पर लगाया जाता है और बाकी दिनों में उसमें राष्ट्रीय ध्वज को हम लोग नहीं फहराते हैं। उसका कारण यह है कि एक तो काफ़ी ऊंचाई है उसकी 153 फीट और ये वैली होने के कारण बड़ी तीव्र गति से जो हवा चलती है तो कहीं ना कहीं वो हाई क्वालिटी का जो फैब्रिक पैरासूट में लगता है वो फैब्रिक का उसमें झंडा लगता है, लगभग 50,000 रुपये उसकी अपनी एक कॉस्ट है, तो बार बार फट जाता है। उसके कारण हमने पूछा तो एकमात्र कारण उसका तीव्र हवाओं के कारण वो निकल कर आया। वर्तमान में वो झंडा पुल्ली की फॉल्ट के कारण नहीं लगा हुआ है। 15 अगस्त आने वाला है सर, अब कब ये झंडा वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा? उसमें काम चल रहा है। उस पर काम चल रहा है। विपक्ष पूरी हमलावर है कि लापरवाही नगर निगम की तरफ से बढ़ती जा रही है। विपक्ष का काम ही हमलावर होना है। जब समय था तब कभी किया नहीं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के जब 50 वर्ष थे, आज़ादी के महोत्सव के 50 वर्ष थे, तब कुछ किया नहीं। अब आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्षों में जो भारतवर्ष मना रहा है माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उस पर हर विषय पर टीका टिप्पणी करने के अलावा विपक्ष का कोई कार्य नहीं। मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि राष्ट्रीय कार्यक्रम है और सभी विषय रहते हैं, इसमें मानवीय भूल भी रहती हैं, कहीं पे कुछ दिक्कतें भी रहती हैं, तो सबको ओवरकम करते हुए सब लोग इसमें जुटे। हर घर तिरंगा जो कि सरकारी कार्यक्रम है और देश के प्रधानमंत्री का आह्वान है, सब लोग तिरंगा अपने अपने घरों में लहराएं। सर, मैं प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अगस्त से 15 अगस्त तक जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसमें लोगों से अपील की थी कि अपने व्हाट्सएप डीपी पे तिरंगा लगाएं। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो अमृत महोत्सव का जो टाइम है इसमें हमारे पिलर में वहाँ पे झंडा होना चाहिए? ये कोई ऐसा आवश्यक नहीं है, डीपी पे लगना और उसमें आवश्यक नहीं। झंडे का आह्वान 12 तारीख से है, 12, 13, 14, 15। कांग्रेस सर तिरंगा यात्रा निकाल रही है, क्या कहेंगे इस पर? ठीक है, ये उनका अपना अपनी एक सोच है, यात्रा निकाल रहे हैं, इसी बहाने राष्ट्रीयता के अपना जो उनका प्रेम उसको अवलोकित कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? चलिए, धन्यवाद।